प्रेज लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। आज मैं आपको ऐसी रहस्यमय बातों को खुलासा करके बताऊंगा जो आपने कभी सुना नहीं होंगे। और जो सुनेंगे तो आपके रूंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं वचन को शुरू करता हूं। वचन को शेयर जरूर करिएगा। ऐसा अंधकार, ऐसा घोर अंधकार जहां मनुष्य को टटोलना पड़े, ऐसी घोर अंधकार की बातें मैं आपको सुना रहा हूं। ध्यान से सुनिए आप। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने अंधकार कर दिया और अंधेरा हो गया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा परमेश्वर अंधकार कर दिया और अंधेरा हो गया, और उन्होंने उसकी बात को ना टाला। किन्होंने? मूसा ने। फिर यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार की टटोला जा सके। ऐसा अंधकार कि टटोला जा सके। अब समझ सकते हैं कि कितनी भयानक अंधकार होगा जहां टटोलना पड़े मनुष्य को। ये पिछले समय में ऐसा हुआ है। मैं आपको निर्गमन 10 अध्याय 21 से 23 आयत तक पढ़ के सुना रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार की टटोला जा सके। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। कितने दिन तक? 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा, जिसमें लोग टटोल टटोल करके चलते थे। कुछ भी उनको सुझाई नहीं देता था, बिल्कुल भी सुझाई नहीं देता था। इतना घोर अंधकार तो छाया रहा। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और न कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इजरायलियों के घरों में उजाला रहा। ये है बहुत बड़ी चमत्कार की बात कि सारे इजरायली के लोगों के घर में क्या रहा? उजाला रहा। और मिस्र देश के ऊपर में क्या है? घोर अंधकार छाया रहा। ये पिछले बीते समय की बात बता रहा हूं। मूसा के समय की बात बता रहा हूं आपको। यशायाह 60 अध्याय 1 और 2 आयत। तो यहां कहते हैं अपने परमेश्वर अपने लोगों को जो उस पर विश्वास करते हैं, उनसे कहते हैं, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधेरा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। क्या है? घोर अंधकार छाया हुआ है। समझ रहे हैं? तो प्रभु यीशु मसीह इस जगत में 2500 वर्ष जब आए तो उन्होंने यूहन्ना 12 अध्याय
35 और 36 आयत में कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चलो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। तो बात तो सच है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। किसकी संतान? ज्योति की संतान। यूहन्ना 8 अध्याय, यूहन्ना 8 अध्याय और 12 आयत में यहाँ पर लिखा है, फिर भी उन लोगों ने क्या है? विश्वास नहीं किया। उन लोगों के जीवन में परमेश्वर ने घोर अंधकार डाल दिया, टटोलना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने दया कर करके अपने आप को फिर से मनुष्य बन करके उनके बीच में प्रकट हुआ और कहा, प्रभु यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, जैसे तुम पहले चलते थे, टटोल टटोल करके तीन दिन तक टटोल टटोल के चलते थे। तो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन का ज्योति पाएगा। जीवन का ज्योति पाएगा, फिर अंधेरे में रहना नहीं पड़ेगा, टटोल टटोल करके नहीं चलना पड़ेगा। यूहन्ना 12 का 46 आयत में यहाँ पर और लिखा है, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। कहाँ ना रहे? अंधकार में ना रहे। तो संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोग, एक ऐसा समय आने वाला है जैसे मिस्रियों लोगों के जीवन में, मिस्र देश में जिस प्रकार अंधकार छा गया था 3 दिन तक, और लोग टटोल टटोल करके चलते थे और बहुत बड़ी दुख उठाया, तो एक समय आने वाला है। अभी प्रभु यीशु मसीह इस जगत में, संसार के जगत में जितने भी लोग हैं उन सब से प्रेम करते हैं, और वो नहीं चाहते कि कोई आने वाले घोर अंधकार में लोगों को जीवन बड़ी दुख के साथ बिताना पड़े। तो ये तो मात्र एक क्या था? ट्रेलर था, लेकिन असली फिल्म तो और बाकी है। अब जो आने वाला जो अंधकार है वो हमेशा के लिए अंधकार होगा, अनंत काल के लिए होगा। आने वाले समय में जो अंधकार होगा वो अनंत जीवन तक के लिए घोर अंधकारमय होगा लोगों का जीवन, जो जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु पर विश्वास नहीं करेगा। तो देखिए, प्रभु परमेश्वर अंत के समय में इस दुनिया में आए हैं ताकि जगत में जितने भी मनुष्य प्राणी है वो सब उससे जीवन पाए। और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे। तो लोग भीड़ के भीड़ प्रभु के पास आ रहे हैं और अपने जीवन में जीवन का ज्योति पा रहे हैं। जीवन में उजाला हो चुका है, लोगों के जीवन प्रकाशमान हो चुके हैं। अगर हमारा जीवन में कुछ भी अंधकार होता तो आज हम
प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर का जीवित सत्य ज्योतिर्मय सत्य वचन आप लोगों को नहीं सुनाता। तो परमेश्वर का जीवित सत्य वचन जो हमारे जीवन को प्रकाशित करती है, हमें क्या है, मान लेना है कि हाँ प्रभु, आप ज्योतिर्मय परमेश्वर हैं और आप अपने ज्योति में अपने साथ मुझे रखना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है, मान लेना है, आपको मान लेना है, सबको मान लेना है। तो आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस देश में भी हैं, जिस राज्य में भी हैं, जिस शहर में हैं, जिस गांव में हैं, वहीं पर अपना सर टिकाइए और प्रभु से कहें, हे प्रभु, मैं आपके चरणों में आना चाहता हूँ। मेरे जीवन में प्रभु अपना हाथ बढ़ाए और मुझे अंधकार के बस से छुड़ाइए और मेरे जीवन में आज़ादी दीजिए, छुटकारा दीजिए प्रभु। मैं अपने जीवन में उद्धार और सुधार चाहता हूँ। मैं जीना चाहता हूँ, मरना नहीं चाहता हूँ। मैं आपके पास स्वर्ग में रहना चाहता हूँ, नीचे नरक में नहीं। तो प्रभु मुझे बचा ले। परमेश्वर दयालु है, बिना देर किए हुए आपको बचा लेगा। संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोग, मैं आपसे कह रहा हूँ, तो चुनाव आपका है कि आप घोर अंधकार में अनंत काल के लिए नीचे नरक में जाना चाहते हैं या फिर अनंत काल के लिए उस ज्योतिर्मय परमेश्वर के उजाला में, उसके चरण में रहना चाहते हैं। ये आपका चुनाव है। और कोई नहीं चाहेगा कि हम अनंत काल के लिए नीचे नरक काले अंधेरे में जहाँ टटोला जाता है वहाँ चले जाए, कोई नहीं चाहता। फिर भी लोग क्या है, विश्वास नहीं करते। 90% लोगों ने विश्वास कर लिया है। इस बात को ध्यान कर लें। 10% लोग बच गए हैं बस। और 10% लोग, परमेश्वर नहीं चाहता कि वो 10% में से एक आदमी भी नाश हो जाए। पर हाँ, नाश तो वो हो जाएगा जो विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए तो यूहन्ना 1:12 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो हमें विश्वास ही करना है। किसी प्रकार से कोई कर्म धर्म रीति रिवाज को अपनाना नहीं है। कोई ना कुछ लेना है, न देना है, न कहीं जाना है, न कुछ करना है। जहाँ कहीं भी है, जिस देश में है, जिस राज्य में है, जिस शहर में है, चाहे आप घर में हो, खेत में हो, खलिहान में हो, शहर में हो, नगर में हो, रेल में हो, चाहे महापाप करके जेल में क्यों ना हो, वहीं पर अपना सर टिकाइए और प्रभु से कहे, प्रभु जाने अनजान में भूल हो गई, मैंने आपके विरुद्ध में पाप किया, अपराध किया, प्रभु क्षमा कर दे। मुझे प्रभु इस अंधकार से निकाल ले, मुझे शैतान के बंधन से छुड़ा ले। मैं नीचे नरक नहीं, ऊपर स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। मैं श्रापित जीवन नहीं, आशीर्वादित जीवन, आशीषित जीवन जीना चाहता हूँ। प्रभु मेरे जीवन को आशीषित करे, मुझे आशीर्वाद दे, मुझे बचा ले प्रभु। बच रहे हैं लोग, भीड़ के भीड़ लोग आ रहे हैं, भीड़ के भीड़ लोग आ रहे हैं प्रभु के शरण में। देखिए ना, दुनिया में लोग इसी पिछले क्रिसमस पे लोग देखिए, सारे विश्व के लोगों ने क्रिसमस मनाया। ऐसा क्रिसमस आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, ना सुना होगा। तो क्यों मना रहे हैं भाई? लोग जान चुके हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वर्ग से इस जगत में आए हैं मनुष्य की कल्याण के लिए। तो कल्याण चाहते हैं तो मैं उन भाई बहन बच्चे लोगों से कहना चाहता हूँ, यदि आप कल्याण चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को देख करके अपना मन जो है इस संसार के बुरे कामों से, बुरे बातों से, विचारों से, शैतानी कार्य, बात विचार और वैसा जीवन से अपना मन फेरें और प्रभु के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर लें। बिना देरी किए हुए आपको बचा लेगा। देखिए, जीवन में मनुष्य की जो इच्छा है ना, वो बहुत कुछ करने का और बहुत कुछ पाने का है इस संसार में। अच्छी बात है, लेकिन वो कैसे?
वो कैसे? तो देखिए, इसको अपने जीवन में कुछ करने के लिए और कुछ पाने के लिए बहुत तौर तरीके अपनाते हैं, लेकिन उससे कुछ लाभ नहीं है। मनुष्य का कोई भी तरीका ईश्वर के दृष्टि में कुछ भी ठीक नहीं है। हमें क्या करना है? हमें बस परमेश्वर के पास आना है, केवल परमेश्वर के पास आना है, सब कुछ मिल जाएगा। परमेश्वर के पास क्या कुछ नहीं है? सारे सृष्टि का मालिक है वो, सबको जीवन श्वास रोटी देने वाला परमेश्वर वही है। जो कुछ भी है सब उसी का है। तो आज आपके लिए मौका है, कल धोखा है। ऐसा ना हो कि रोना पड़े और रोते रोते आँख धुंधला हो जाए या फिर कुछ भी ना दिखाई दे और फिर टटोलना पड़े। तो ना तो फिर कोई मनुष्य साथ देगा और ना ही परमेश्वर आपको साथ देगा। इस बात को ध्यान करिएगा, ठीक है? तो मैं ज़्यादा और कुछ बातें ना करते हुए बस यही कहूँगा कि संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोग, हम मनुष्य सब एक ही हैं। हमारे दिल में दया है, परमेश्वर ने दया का आत्मा दिया है। आपसे हम प्रेम करते हैं और परमेश्वर भी आपसे प्रेम करते हैं। तो परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार कर लें तो आप बच जाओगे। बस यही है आज की मैसेज, कि आपका जीवन नाश होने से बच जाए। सदा काल का जीवन, सदा काल का सुख, सदा काल का शांति, सदा काल का आनंद, जहाँ है हमारा परमानंद परमेश्वर यीशु, वहाँ हम सब मिल कर के रहेंगे। चाहते हैं तो चलिए एक छोटी सी प्रार्थना करिए, मेरे साथ कहिए। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यीशु, अपना नाम लीजिए। मैं फलाना, अपना नाम लीजिए। आपके चरणों में आता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ मैं पापी हूँ। मेरे पापों के लिए 2500 वर्ष पहले क्रूस पर मारे गए और गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करे, मेरे जीवन में आए, मेरे जीवन में उद्धार करे, मेरे जीवन को उद्धार करे प्रभु। आज से मैं अपना जीवन आप जीवित अद्वित परमेश्वर यीशु के चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं आपको स्वीकार करता हूँ कि आप ही हमारा परमेश्वर हैं और दूसरा और कोई नहीं। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि आपने मेरे प्रार्थना को सुन लिया है, मुझे क्षमा किया है और मुझे आशीर्वादित किया है और नया जीवन दे दिया है। आज से मैं आपका बेटा हूँ। जब तक इस संसार में रहूँगा, आपका बेटा बन करके, सच्चा इंसान बन करके, सबके साथ प्रेम मेल मिलाप के साथ जीवन जीऊँगा, सबके साथ भलाई करूँगा, किसी के साथ कोई बुराई नहीं करूँगा। आपकी इच्छा पूरी करूँगा, शैतान की इच्छा पूरी नहीं करूँगा। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। मीन्स तथास्तु। बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था, और इस प्रकार आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो वीडियो को बंद करता हूँ। मिलते हैं आप लोगों से दूसरे वीडियो में। आप लोग खुश रहें, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे और परमेश्वर की आशीष बहुतियात से आप लोगों को मिलती रहे और हर प्रकार की भलाई प्राप्त करते रहें प्रभु यीशु के नाम से आमीन। सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को फिर से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह।